Hello everyone, Jai Hind. Uh, I hope you all are doing well. And today in this class, we are going to discuss about the dark web. Okay, so हम डिस्कस करेंगे कि डार्क वेब क्या होता है ना। आई थिंक सबको ये मतलब लाइक सुने होंगे कि डार्क वेब क्या होता है ना, थोड़ा बहुत लिटिल बिट ऑफ नॉलेज होगा किसी के पास कि डार्क वेब में ऐसे कुछ लाइक इलीगल चीजें किए जाते हैं या फिर हैकर्स होते हैं वहाँ पे, है ना। तो आज देखेंगे कि डार्क वेब होता क्या है और उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। और वहाँ पे ऐसे कुछ अजीब अजीब लाइक सर्विसेज देखेंगे, ठीक है ना। तो एक्चुअली जो डार्क वेब होता है दैट इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ लाइक दिस पार्ट ऑफ इंटरनेट। ओके, इंटरनेट जो कि हम फिलहाल अपने डेली लाइफ पे यूज करते हैं ना। तो हम जो अपने लाइफ में इंटरनेट को यूज करते हैं, जैसे कि कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हो गया या फिर कुछ भी, है ना। जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, विकिपीडिया, गूगल, स्नैपचैट, जो भी आप जो भी राइट नाउ यूज कर रहे हो, वो सब कुछ सरफेस वेब के अंदर आता है। क्योंकि जो टोटल इंटरनेट है ना, इंटरनेट आपका थ्री पार्ट में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं जो कि बहुत लिटिल बिट ऑफ परसेंट, जिसकी ओनली 4% है इंटरनेट का। टोटल इंटरनेट का ओनली 4% है बस। ओके, तो वो होता है हमारा सरफेस वेब। ओके, जिसको बस हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, बाकी सबको नहीं करते। ओके, सो सरफेस वेब में क्या क्या आता है, जैसे कि हमारा सारा सोशल मीडिया अकाउंट्स, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ओके, जैसे कि आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, सब कुछ आप जो भी यूज कर रहे हो ना, यूट्यूब से लेके सब कुछ आपका सरफेस वेब में आता है ना। तो बस अपने सरफेस वेब को यूज करके हम बहुत सारा नॉलेज गेन कर सकते हैं, राइट। लेकिन अभी मान लो आप ओनली इंटरनेट का 4% जो हिस्सा है उसको यूज करके, एक्सेस करके आप बहुत सारा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, नॉलेज गेन कर सकते हो। तो अभी बाकी का जो हिस्सा है 96%, उसको अगर आप यूज कर लें तो क्या होगा, है ना। अगर उसको आप अच्छे से प्रॉपरली यूज करना सीख गए तो आपके लिए तो बेटर होगा ना। हर मतलब एवरी रिसर्च या फिर कुछ भी अगर आप जानना चाहते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, सब कुछ आपको लाइक बाकी का जो हिस्सा है इंटरनेट का बड़ा सा, वहीं से आपको मिल सकता है। ओके, तो जैसे कि आपका जो सेकंड पार्ट आता है डार्क वेब का, मतलब जो इंटरनेट का जो मिडिल पार्ट होता है आपका डीप वेब। ओके, डीप वेब होता है। डीप वेब में इंफॉर्मेशन मतलब लाइक कि किस चीज का इंफॉर्मेशन होता है, अभी क्या डेटा होते हैं वहाँ पे। यहाँ पे जैसे कि एकेडमिक इंफॉर्मेशन है ना। एकेडमिक लाइक सारे जो स्कूल कॉलेज के जो लाइक प्राइवेटली सिक्योरली रखते हैं ना वो लोग, उनका जो डेटाबेस होता है वो एक्चुअली डीप वेब में सेव किया रखा जाता है, ठीक है ना। उनका जो डेटाबेस सारे होते हैं। देन आपका जो मल्टीनेशनल कंपनी जो उनका जो कंपनीज का सारा डेटाबेस होता है, जैसे गूगल का, मेटा का, जो उनका जो बहुत बड़ा बड़ा डेटाबेस होता है ना। तो उन सारे डेटाबेस को सरफेस वेब में तो नहीं रखा जाएगा ना, क्योंकि उसको अगर रखेंगे तो डीप वेब में रखेंगे, अदरवाइज डार्क वेब में सेव कर रखेंगे, है ना, स्टोर करके लाइक सेफ्टी के लिए। ओके, तो गवर्नमेंट का रिसोर्स हो गया या फिर जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स, ओके, लीगल डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स, ओके, ये सारे जितने भी आपका इंफॉर्मेशन होते हैं इन सबको डीप वेब में सेव करके रखा जाता है, डीप वेब में स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। क्योंकि डीप वेब लाइक थोड़ा सा प्राइवेट होता है, बहुत प्राइवेट होता है, सिक्योर होता है। ओके, एज कम्पेयर टू योर सरफेस वेब, ठीक है। सरफेस वेब में चीजें जितना सिक्योर नहीं रहता, उससे बेहतर सिक्योर रहता कहाँ पे, आपका डीप वेब में सिक्योर रहता है ना। तो इसीलिए आपका जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कंपनी होते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर, कोई भी से, है ना। तो वो जो कंपनीज होते हैं उनका डेटाबेस या फिर जो उनका जो सिक्योर डेटा होता है ना, सेंसिटिव डेटा, सारे कॉन्फिडेंशियल होते हैं। तो वो सारे डीप वेब में सेव कर करके स्टोर किया जाता है सारे रिसोर्स को। ओके, तो आप डीप वेब को एक्सेस करके लाइक ये सारे डेटा को आप एक्सेस कर सकते हो। ओके, एक्सेस लाइक इलीगल तो होगा लेकिन एक्सेस लाइक आपको मिल सकता है इस तरह का इन्फॉर्मेशन। ओके, एंड देन आपका आता है लास्ट में आपका सबसे डीपेस्ट। ओके, जिसको हम बोलते हैं डार्क वेब। ओके, तो डार्क वेब में क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारा ऐसे इलीगल क्राइम्स किया जाता है, लाइक अलग अलग चीजें ऐसे सेल किया जाता है, परचेज किया जाता है ना। तो यहाँ पे ऐसे इलीगल सर्विसेज बहुत सारे होते हैं वहाँ पे। तो लाइक जैसे कि लेकिन क्या होता है, डार्क वेब जो होता है सबसे एनक्रिप्टेड होता है, लेकिन आप जो भी डेटा आप इंटरनेट में शेयर करोगे सब कुछ एनक्रिप्टेड रहता है। ओके, एवरीथिंग, अगर तुम लाइक प्राइवेट कम्युनिकेशन हो गया, कुछ भी हो गया, अगर आप डेटा एक्सचेंज करना चाहते हो अपने क्लाइंट के साथ या फिर लाइक एक प्राइवेट कम्युनिकेशन चल रहा है वहाँ पे, तो आप डीप वेब के थ्रू सब कुछ प्राइवेटली कर सकते हो, बहुत मोस्ट सिक्योरली कर सकते हो, ठीक है। नो वन कैन एबल टू ट्रैक योर लोकेशन या फिर ट्रैक योर एक्टिविटी। ओके, आपको यहाँ पे कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता, या फिर कोई भी ट्रेस, कुछ भी नहीं कर सकता। ओके, लेकिन
यहाँ पे हैकर्स ज़्यादातर आपके डार्क वेब में होता है, ठीक है ना। और आपका जो हैकिंग एक्टिविटी होता है, सब कुछ एवरीथिंग जितना भी इलीगल आप सोच लो ना, जैसे ड्रग सेलिंग हो गया, इलीगल वेपन्स को सेलिंग मतलब करना होता है ना, ये सारी चीज़ आपका डार्क वेब में ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो हम डार्क वेब को कैसे एक्सेस करें, है ना, क्योंकि डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए एक ब्राउजर चाहिए होगा ना। जैसे कि हमारे पास क्या है, फायरफॉक्स है, गूगल। तो अगर आप चाहो तो गूगल से फिर डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारा जो गूगल है ये भी एक सर्च इंजन है, लेकिन उससे हम डार्क वेब को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि हमारे जो नॉर्मली वेबसाइट की जो डोमेन क्या होता है, डॉट कॉम, डॉट इन, है ना, डॉट जी ओ वी, डॉट इन्फो, ऐसा होता है, जो कि आपका सर्फेस वेब में वर्क करेंगे या फिर गूगल के थ्रू वो लोग एक्सेस किए जाएंगे। लेकिन जो डार्क वेब है उसका जो वेबसाइट होता है ना, ये लाइक एक एनक्रिप्टेड कोड की तरह रहते हैं, और लेकिन जो उसका जो डोमेन होता है ना, वो एक डॉट डॉट ऑनियन से होता है, ठीक है ना, डॉट ऑनियन। ऑनियन इन द सेंस कि जैसे कि ऑनियन कैसा होता है, उसका लेयर बाय लेयर ऐसे होता है ना, ऐसे लेयर बाय लेयर होकर ऐसे फॉर्म होते हैं बाकी अनियन। सेम लाइक जो टॉर प्रोजेक्ट है ना, मतलब जो डार्क वेब जिसको हम एक्सेस करेंगे किसके थ्रू, टॉर ब्राउजर के थ्रू, उसमें बस आपका डॉट ऑनियन वाले साइट्स काम करेंगे, मतलब नॉट ओनली, उसमें सारे साइट्स काम करेंगे, लेकिन जो आपका जो डार्क वेब का जो साइट्स है, वेबसाइट्स है, जो कि डॉट ऑनियन वाले डोमेन को कैरी करते हैं, है ना, वो बस ओनली डी टॉर ब्राउजर के थ्रू वो लोग एक्सेस कर पाएंगे उसको, ठीक है ना। और बाकी सारे जो आपका फायरफॉक्स या फिर जो गूगल क्रोम हो गया ना, इससे हम कुछ कोई भी डार्क वेब का साइट्स को हम एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए स्पेशली एक ब्राउजर जिसको हम बोलते हैं द टॉर ब्राउजर, ओके, टॉर प्रोजेक्ट, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और लाइक मैं आपको दो अलग अलग मेथड्स बताऊँ कि टॉर ब्राउजर को किस तरह से इंस्टॉल करोगे अपने सिस्टम में। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है, इंस्टॉल टॉर इन विंडोज, ओके। आप अपने विंडोज सिस्टम में टॉर ब्राउजर को कैसे एक्सेस करोगे या फिर कैसे डाउनलोड करोगे, एंड देन इंस्टॉल टॉर ब्राउजर इन काली लाइनक्स, ओके। अगर आप लाइनक्स सिस्टम यूज करते हो तो उसमें कैसे इंस्टॉल करोगे, ठीक है। तो हम सिंपली इस लिंक पे जाएंगे, ठीक है, जो तुम्हारा www.torproject.org, ओके। ये जो साइट है हमारा टॉर प्रोजेक्ट का है, ठीक है, यहाँ से हम अपना टॉर ब्राउजर को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये जो वेबसाइट है यहाँ से हम टॉर ब्राउजर को एक्सेस लाइक डाउनलोड करेंगे, ओके। तो यहाँ पे डाउनलोड टॉर ब्राउजर, ओके, यहाँ पे क्लिक करना एंड सिंपली अपना प्लेटफॉर्म चॉइस कर लेना, ओके, कि आप जिस प्लेटफॉर्म में आप वर्क कर रहे हो, जैसे कि अगर आप विंडोज चला रहे हो, मैक चला रहे हो या फिर लाइनक्स या फिर एंड्रॉयड, है ना, तो अपने अकॉर्डिंग अपने प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, क्लाइंट पे अपना जो टॉर ब्राउजर को, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद सिंपली जैसे हम नेक्स्ट नेक्स्ट करके ऐसे इंस्टॉल करते हैं ना सिंपल स्टेप में, वैसे ही इंस्टॉलेशन प्रोसेस रहता है, ज़्यादा कुछ डफ नहीं रहता, ओके, सिंपल सा है। तो मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है, तो मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ किस तरह से वो लाइक उसका इंटरफेस कैसा होता है, ओके। सो इसको जस्ट क्लोज करते हैं एंड देन हम गोना स्विच यू कि कैसा होता है वो, ठीक है। दिस इज आवर टॉप ब्राउजर, ओके। ये जो है हमारा, इसको हम बोलते हैं हमारा टर्च ब्राउजर, ठीक है, ये उसका इंटरफेस है, ओके। तो अभी देखिए, आप अगर कोई भी कुछ भी अगर आप लाइक सर्च करना चाहते हो, ठीक है, तो जैसे कि हम सर्च करेंगे एथिकल हैकिंग, ठीक है, एथिकल हैकिंग, ओके। तो अभी जैसे मैंने सर्च किया एथिकल हैकिंग, तो आपको एथिकल हैकिंग रिलेटेड सारी क्वेरीज आप यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये भी जो ये अभी हमने जो सर्च किया इसको अगर हम चाहे तो अगर गूगल क्रोम में भी सर्च कर सकते हैं ना, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन गूगल प्रोवाइड नहीं करता, वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको टॉर ब्राउजर प्रोवाइड करता है, ठीक है। टॉर ब्राउजर से आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो या फिर डेटा नॉलेज गेन कर सकते हो। अगर आप किसी चीज़ के ऊपर किसी टॉपिक पर आप रिसर्च कर रहे हो ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा टॉर ब्राउजर की यूज करें, या फिर उसमें जो टॉर डार्क वेब के जो इंजन होते हैं, सर्च इंजन, वहां से आप सर्च करें, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे एक तो आप प्राइवेट रहोगे कि किसी को पता नहीं चलेगा कि आप क्या सर्च कर रहे हो, किसके ऊपर रिसर्च कर रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप गूगल क्रोम में रिसर्च करोगे
तो आप जो भी सर्च कर रहे हो, जो भी क्लिक कर रहे हो, सब कुछ ट्रेस होता है, गूगल को पता चलता है, ठीक है ना? तो वो सिक्योर नहीं होता है। तो इसके थ्रू एक तो आप सिक्योरली लाइक रिसर्च करोगे, है ना? एंड देन साथ ही साथ आप प्राइवेटली करोगे कि नो वन कैन ट्रैक। ओके, आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये ट्रैक नहीं होता है, ठीक है? अभी देखिए यहाँ पे बहुत सारे इसके ऑप्शन है, जैसे कि आप अपना लोकेशन सेट कर सकते हो। अगर गूगल से सर्च करते हो तो आपका इंडिया का ही, मतलब इंडिया के सर्वर से आप सर्च करिए, मतलब इंडिया के लोकेशन होके आप सर्च करिए, लेकिन यहाँ पे आप आपका लोकेशन चेंज कर सकते हो, ठीक है ना? अब जैसे कि यहाँ पे मैं करता हूँ ब्राजील। ओके, ब्राजील सिलेक्ट किया मैंने। तो अभी मैं जो भी सर्च करूंगा, ठीक है, अभी मैं जो भी सर्च कर रहा हूँ सब कुछ ब्राजील के थ्रू जाएगा। थ्रू ना, मतलब इसका मतलब कि सबको लगेगा कि मैं ब्राजील में हूँ और ब्राजील से मैं सर्च कर रहा हूँ, ठीक है ना? क्योंकि ऐसा भी होता है ना कभी कभी कि कुछ कुछ ऐसा वेबसाइट होता है कि पर्टिकुलर कंट्री को बैन किया जाता है कि ये वाला कंट्री के जो नेटवर्क है हमारे सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, हमारे जो नेटवर्क को उसको, वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, उसको बैन किया जाता है ना? तो अगर आप ब्राजील के थ्रू, अगर आप किसी और कंट्री के थ्रू अगर ऐसे कनेक्ट होंगे, लाइक किसी वेबसाइट को एक्सेस करना कोशिश करोगे, तो आप उसको इजीली एक्सेस कर पाओगे, है ना? तो यहाँ पे एक इसका एक लाइक है ना? लाइक यहाँ पे हम करेंगे ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है? तो सेम लाइक इसमें आप सिक्योरली एंड प्राइवेटली आप रिसर्च कर सकते हो, अपना काम कर सकते हो प्रॉपरली, विदाउट एनी इंटरप्शन। ओके, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कुछ भी नहीं। लेकिन इसमें एक इशू ये होता है कि आप जो भी सर्च करते हो ना, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो होता है, ठीक है ना? आपका जो सर्च करने का जो स्पीड होता है ना, थोड़ा सा रिजल्ट आने का थोड़ा सा स्लो होता है। और स्लो इसके वजह से होता है कि ये आपको प्राइवेट लाइक सेफली सर्च कराता है, ठीक है ना? सेफली आपको कम्युनिकेट कराता है आपके क्लाइंट से, आपके सर्वर के साथ, ठीक है ना? कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम गूगल में सर्च करते हैं आपको ऐसे लॉक का सिंबल दिखाई दे रहा है ना, सिंपल सा कि ये सिक्योर है बोल के, ये तो है ही, है ना? लेकिन इसके साइड में एक सर्किट में दिखाई दे रहा है ना, जो टॉर सर्किट। ओके, टॉर सर्किट। अभी देखते हैं क्या है इसमें। अभी ये जो देख रहे हो ना, दिस ब्राउजर देन ग्रेस यूके एंड जर्मनी, देन इसके बाद आपका, आप जिसको एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, जिसका भी वेबसाइट को आप एक्सेस करोगे, है ना? अभी देखो मैं जैसे कि करता हूँ इसी काउंसिल का, ठीक है, मैं इसी काउंसिल में जाता हूँ। तो देखो थोड़ा सा स्लो हो रहा है ना, और सॉरी ये थोड़ा सा एक्सेस डिनाइड बता रहे हैं। IBM डालते हैं। ओके, जैसे कि देखो थोड़ा सा स्लो है ना, क्योंकि ये बहुत सिक्योरली कम्युनिकेट करना, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सर्वर होके जाता है, तो इसीलिए रिजल्ट आने में थोड़ा सा कुछ सेकंड का ऐसे देर देर हो जाता है, ठीक है ना? तो जस्ट इग्नोर करने का। और हाँ, ये तो आता रहेगा, छोड़ो। मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो टॉर्च सर्किट कैसे काम करता है। ओके, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो देखिए, पहले भी था जो उसको चेंज तो हो चुका है पहले से। तो देखो हमारा ये हमारा ब्राउजर है, ब्राउजर मीन्स हमारा ओरिजिनल आईपी एड्रेस, हमारे अभी राइट नाउ का, ठीक है ना, करंट आईपी एड्रेस। लेकिन हम जो भी सर्च करेंगे पहले वो रसिया का सर्वर जाएगा, ठीक है ना? रसिया का जो सर्वर है 77773692128, ये वाला जो आईपी एड्रेस है, देखो आपको यहाँ पे दो आईपी देता है, एक तुम्हारा IPv4 एंड IPv6। ओके, तो ये दोनों ये जो आईपी एड्रेस है, आपका जो ओरिजिनल आईपी एड्रेस है पहले जाता है रसिया, रसिया से होकर जर्मनी के सर्वर पे जाता है, जर्मनी के सर्वर से आपका यहाँ तक आता है, ठीक है? तो ये वाला सर्वर होने के बाद तुम्हारा IBM.com, मतलब उनका जो तुम जो भी रिसर्च करना चाहते हो, जिसका सर्वर एक्सेस करना चाहते हो वेबसाइट को, उसका वेबसाइट में जाता है। तो देखो कितना लेयर का सिक्योरिटी है यहाँ पे, है ना? डिफरेंट डिफरेंट लेयर का सिक्योरिटी होने के बाद आपका जो क्वेरी है, जो आपका जो रिक्वेस्ट है, वो जाता है आपका ओरिजिनल वेबसाइट के ऊपर जिसको आप एक्सेस करना चाहते हो। तो अगर ये भी कोशिश करेगा कि आपको ट्रैक करने के लिए, तो वो भी ट्रैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये यहाँ से होके जा रहा है। अगर किसी और ने आपको ट्रैक करने की कोशिश किया, तो आपको आपके ऊपर इतने 3-4 आईपी एड्रेस का लेयर्स है, जो कि आप चाहो तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यू टॉर्च सर्किट फॉर दिस साइट, है ना? यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपका जो सर्किट है वो चेंज हो चुका है, ठीक है ना? अभी रशिया, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड, अभी तुम्हारा लोकेशन फिर से चेंज हो गया। तो अभी तुम्हारा लोकेशन चार चार कंट्री में दिखा रहा है, ठीक है? फर्स्ट आपका इंडिया जो कि सबसे पीछे है। ओके, ओके, ये सबसे पीछे हाइट होके है ना? लेकिन फर्स्ट आपका पोलैंड आएगा, उसके बाद स्विट्जरलैंड, उसके बाद रशिया, इतने सारे लोकेशन होने के बाद आपका इंडिया पे लोकेशन शो हो रहा है। तो आपको ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल है या फिर इम्पॉसिबल समझ लो, ठीक है? और आपको मैं मतलब टॉर ब्राउज़र को एक्सेस करने से पहले, कोई भी अगर आप डार्क वेब एक्सेस करना चाहते हो, तो आप VPN यूज करना भूलना मत, कि कोई सा VPN पेड फ्री कोई सा भी,
अपना VPN स्टार्ट करना अपने सिस्टम पे, मेन सिस्टम पे, किसी भी लोकेशन पे लेके, एंड देन आप अपना टॉर ब्राउज़र को एक्सेस करके वहाँ पे डार्क वेब को एक्सेस करा सकते हैं, ठीक है ना? अभी फ़िलहाल मेरा जो लोकेशन जापान से है ना? तो ये कोई इश्यू नहीं है। लेकिन पहले आप अपना VPN यूज़ करो, जैसे मैं प्रोटॉन VPN यूज़ कर रहा हूँ। तो उसके बाद अपना टॉर ब्राउज़र को यूज़ करके आप डार्क वेब को एक्सेस करने की कोशिश करोगे, ठीक है? तो इस तरह से आपका लोकेशन आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक्चुअली ऑटोमेटिक कर दे, ठीक है ना? अगर आप नहीं करेंगे तभी ऑटोमेटिक करेगा, लेकिन आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे होता है, ठीक है ना? और जैसे यहाँ पे मैं सर्किट चेंज कर रहा हूँ तो आपका लोकेशन भी चेंज हो रहा है। अभी मान लो कि आपका लोकेशन अभी एक टाइम पे 3-3 कंट्री पे दिखा रहा है, ठीक है? अभी फिर से चेंज हो गया तो कोई भी ट्रेस नहीं कर पाएगा, बहुत इम्पॉसिबल ही है तुम्हें ट्रेस कर पाना, ठीक है? तो ये हो गया आपका डार्क वेब का, लाइक किस तरह से आप टॉर ब्राउज़र को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है ना? टॉर ब्राउज़र को किस तरह से यूज़ करोगे, ओके? तो आपको मैंने अभी बताया कि टॉर ब्राउज़र को हम किस तरह से विंडो में इंस्टॉल कर सकते हैं ना? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी यूज़ करता है, वो टॉर को इंस्टॉल मतलब यूज़ कर सकते हो, इंस्टॉल करके। लेकिन अगर आप लाइनक्स सिस्टम यूज़ करते हो ना, लाइनक्स ओएस अगर यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे आप कैसे इंस्टॉल करोगे, है ना? तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो दिस इज़ अवर काली लाइनक्स, ओके? और यहाँ पे हम कैसे करेंगे, है ना? तो अगर आप चाहो तो वो टॉर प्रोजेक्ट में जाके उसका जो टॉर डाउनलोड फॉर लाइनक्स था ना, उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, उसका पैकेज को। लेकिन मैं आपको सिंपल कमांड लाइन के थ्रू बता रहा हूँ, ठीक है? जो आपके लिए थोड़ा सा सिंपल रहेगा, इतना कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो कमांड्स है, ओके? और मैं आपको सारे पीपीटी भी शेयर कर दूंगा, ओके, कमांड्स के साथ। तो देखिए, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, अपना टर्मिनल को थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं, ओके? सो वी हैव टू वेट। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि डार्क वेब में कैसे कैसे लाइक इलीगल साइट्स होते हैं, वेबसाइट्स होते हैं, जगह होते हैं जहाँ पे आपको, अगर आप रिसर्च के लिए जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, सर्चिंग मतलब नॉलेज के लिए। लेकिन वहाँ से कोई चीज़ ऐसे परचेस मत करना, क्योंकि आप रिस्क में पड़ सकते हो, है नहीं? और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैकर्स होते हैं ना, तो उनका लाइक ऐसे क्या बोलते हैं, लाइक वो लोग ना ऐसे फिशिंग करते हैं ना, या फिर ऐसे सोशल मीडिया टेक्निक्स यूज करके आपका लाइक आपका आईपी एड्रेस क्रैक कर सकते हैं, या फिर आपका सिस्टम को हैक कर सकते हैं। तो इसी पे थोड़ा सा बी अलर्ट होकर आप वेब को एक्सेस करें, ठीक है? तो देन यहाँ पे मैं आपको इंस्टॉल करना सिखा दूँ, ठीक है? इस टर्मिनल को फिलहाल हम मिनिमाइज कर लेते हैं और हम एक न्यू टर्मिनल पे आपको दिखाते हैं, ओके? तो फर्स्ट जो आपका कमांड रहेगा sudo apt install tor, ओके? ये वाला कमांड हम देंगे, sudo apt install tor, ओके? सिंपल पासवर्ड। तो अभी हमारे सिस्टम में टॉर ब्राउज़र डाउनलोड हो रहे हैं, ठीक है ना? ओके, कंप्लीट हो गया। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, एक लॉन्चर को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है ना? टॉर ब्राउज़र को लॉन्च करने के लिए, ओके? तो मतलब जीओई बेस पे, है ना? आपका जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बेसिस पे। तो हम सिंपली जो कमांड टाइप करेंगे आपका sudo apt install tor browser launcher, ओके? ये कमांड आप पेस्ट करना मतलब टाइप करना, एंड देन सिंपली प्रेस एंटर। देन आपका जो लॉन्चर है वो इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में, ओके? हो गया। तो हमने पहले क्या किया, हमारा टॉर को इंस्टॉल किया, देन इसके बाद टॉर ब्राउज़र का लॉन्चर को इंस्टॉल किया। देन हम क्या करेंगे, हम सिंपली टॉर ब्राउज़र को लॉन्च करेंगे, ओके? तो टॉर ब्राउज़र को लॉन्च करेंगे तो कमांड क्या होगा,
सिंपल कमांड है आपका टॉर ब्राउज़र लॉन्चर, दिस इज़ द कमांड, ओके। तो हम एक काम करते हैं, ठीक है ना? अब ये कमांड दे के हम अपना टोटल टॉर ब्राउज़र को लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है ना? तो अभी मैं क्या करता हूँ, बस सिंपली प्रेस एंटर, ओके। तो आपका जो टॉर ब्राउज़र है यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट होगा, ठीक है ना? उसका जो फाइल है, तो कुछ टाइम जाएगा, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड था वो कंप्लीट हो चुका है, तो अभी सिंपली वो ऑटोमेटिकली लॉन्च कर देगा ना, आपको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होगा, ओके। देखो उसने सिंपली जो हमारा टॉर ब्राउज़र था उसको लॉन्च कर दिया, ओके। तो अभी हम जैसे विंडो पे जैसे यूज करेगा ना, यहाँ पे सिंपली आप करेंगे क्या, कनेक्ट, ओके। और फिर यहाँ पे ऑलवेज कनेक्ट ऑटोमेटिक कर लें और यहाँ पे कनेक्ट कर लें, ओके। तो यहाँ पे आपका ब्राउजर लॉन्च हो चुका है, आप आपका ये टर्मिनल है, इसको आप क्लोज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल हम फुल्ली सिक्योर है, ओके। फुल्ली सिक्योर कैसे, हमने ये हमारा वर्चुअल बॉक्स है, ओके। ये हमारा वर्चुअल बॉक्स है और ये मेरा विंडोज 10 है, ओके। दिस इज माई विंडोज 10, जहाँ पे मैं वीपीएन लगा रखा हूँ, प्रोटोन वीपीएन, ओके, जापान का आईपी है, ओके। तो उसके ऊपर मैं आपका वर्चुअल बॉक्स यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। वर्चुअल बॉक्स जो कि वर्चुअली यूज करते हैं, यहाँ पे आपका लाइनक्स सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं आपका टॉर ब्राउज़र यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो कि सबसे लेयर बाय लेयर होकर सिक्योरिटी में है, ओके। तो यहाँ पे आप सिंपली ऑनलाइन कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप कुछ भी सर्च करोगे, लाइक सब कुछ सिक्योर वे में हो गया, ठीक है ना, फुल्ली सिक्योर वे में। तो मैं आपको कुछ लाइक वेबसाइट ऐसी दिखाता हूँ जो कि डार्क वेब से बिलोंग करते हैं, ओके, जो कि बहुत डेंजरस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके, ब्लैक हैट चैट, ओके। ये जो वेबसाइट देखो, मैं आपको बता रहा था ना कि जो डार्क वेब का जो वेबसाइट होता है, लाइक एक एनक्रिप्टेड ऐसे कोड टाइप का होता है, उनका जो डोमेन होता है डॉट डॉट ऑनियन होता है, ठीक है ना। उनका जो डोमेन होता है डॉट ऑनियन, ओके, डॉट ऑनियन। लेकिन अभी एक यहाँ पे ना जो डॉट ऑनियन वाला साइट है, ये आपका गूगल क्रोम में काम नहीं करेंगे, वहाँ पे ओपन नहीं हो सकते, बस ओनली टॉर ब्राउज़र में हो सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी हम करेंगे इसको कॉपी, ओके, गूगल ब्राउज़र क्रोम एंड सिंपली पेस्ट, सर्च, यहाँ पे साइट काम नहीं करे, गुड नॉट फाउंड, ओके, सर्वर आपकी गुड नॉट फाउंड। तो ये होता है, आपका डार्क वेब को आप गूगल क्रोम से एक्सेस नहीं कर सकते, अभी कोई वैसे नॉर्मल सिंपल सा ब्राउज सर्च इंजन से आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। ओनली टॉर ब्राउजर से ही कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइट है जिसका नाम है ब्लैक हैट चैट, ओके। ब्लैक हैट चैट से आप लाइक एनोनिमसली चैट कर सकते हो किसी लाइक हैकर के साथ, है ना, या फिर किसी के भी साथ कम्युनिकेशन के लिए, है ना। क्योंकि यहाँ पे सारे लाइक बहुत सारे ऐसे अलग अलग इलीगल एक्टिविटीज होते हैं, ओके। लाइक अंदर कोई भी ऐसे इन्फॉर्मेशन शेयर होते हैं, कोई भी किसी से बात करते हैं, कोई भी किसी से इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, है ना। तो आप भी इसके अंदर लाइक ज्वाइन करके आप चैटिंग कर सकते हो एनोनिमसली, ठीक है। किसी को आपका एड्रेस पता नहीं चलेगा, किसी का आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप जब रजिस्टर करोगे ना, बस सिंपली अपना नाम देना, ठीक है ना। अपना बस सिंपली नाम देना, ठीक है, देवा एंड पासवर्ड, ओके। सिंपली यहाँ पे आपका ये जहाँ जो भी दिया रखा है इसको कॉपी करें, यहाँ पे जो भी करना है छोड़ो, उसके बाद एंटर करना है आपको बस सिंपली, ओके। तो इस तरह से आप उनके चैट के अंदर आप एंटर कर सकते हो, और वहाँ पे आप जो मतलब कम्युनिकेशन होगा आप कर सकते हो, लाइक सिक्योर प्राइवेट कम्युनिकेशन के लिए, ओके, जो कि सब कुछ डार्क वेब में ही होगा, ओके। यहाँ पे मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ, है ना। जैसे कि ग्रेस है, ओके, यूके आता है, नेदरलैंड आता है, उसके बाद टॉर ऑनियंस रिलेस, देन इसके बाद ये वेबसाइट के ऊपर आता है, ओके। तो इतने लेयर बाय लेयर सिक्योरिटी के बाद आपका सिस्टम
बहुत मतलब कम्युनिकेट कर पाएगा, है ना। तो आप फुल्ली सिक्योर हो। ओके, देन आपको एक ऐसे वेबसाइट के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है द डेविल वर्क। ओके, डेविल वर्क, ये लाइक एक बहुत डेंजर ही है समझ लो, ठीक है ना। एक अजीब सा एक लाइक सर्विस ये लोग प्रोवाइड करते हैं। ओके, लाइक ना ये लोग का आपको एक वर्ड्स बताएंगे। ओके, तो लाइक होता है ना, आपने कभी सुना होगा कि इल्यूमिनाटी, है ना, इस तरह से इनका भी एक होता है। ओके, एक कम्युनिटी होता है ना। तो ये क्या करते हैं, आपको लाइक एक अमाउंट पे करते हैं और एक स्पेल वर्ड देते हैं बस, ठीक है ना। इतना अमाउंट पे करके मतलब पे करेंगे $25, इसी ईमेल के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हो उनको, ठीक है, जो कि डॉर के थ्रू है, सिक्योर है। तो वो रिसीव करने के बाद आप उनको पेमेंट करोगे, ठीक है, $25, और वो ना तुम्हें एक वर्ड देंगे। ओके, आफ्टर दिस इज रिसीविंग द स्पेल वर्ड राइट डाउन ऑन पेपर। ओके, एक पेपर में लिख के रखना है। ओके, और उसको आप अपने पॉकेट में रखना हो हमेशा, ठीक है। जैसे कि एक डेविल वर्क है ना, तो एक शैतान के से रिलेटेड है कुछ। ओके, जो कि आपको आपके लाइफ में लाइक क्या होता है, हेल्प करते हैं आई थिंक, किसी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए, गुड लक के लिए, है ना। तो है एक इलीगल सच, कुछ पता नहीं क्या चीज़ है ये, ठीक है ना, लाइक थोड़ा सा लाइक बहुत डेंजर ही है, रिस्की है। द सेम लाइक आपका इल्यूमिनाटी, आपने सुना ही होगा इल्यूमिनाटी नाम भाई बहुत बार। और आपने एक कहीं एक रेड रूम के बारे में सुना होगा ना, रेड रूम, वो भी एक बहुत खतरनाक रूम होता है, लाइक एक सर्विस होता है यहाँ पे डार्क वेब पे, जो कि इलीगल चीज़ें वहाँ पे बहुत होता है, ठीक है, बहुत खतरनाक चीज़ें होते हैं जो कि नॉर्मल पीपल उसको देख भी नहीं सकते, है ना, बहुत इतना खतरनाक काम होता है। तो डार्क वेब जो रेड रूम है उसको लाइक एफबीआई, सीबीआई, पुलिस सब सब उसको लाइक ट्रेस करने में लगे हुए, लेकिन कोई भी उसको एक्सेस लाइक उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, है ना। तो होते हैं ऐसे बहुत सारे इलीगल सारी चीज़ें यहाँ पे डार्क वेब में आपको मिलेंगे, तो आपको थोड़ा सा सिक्योरली आपको उसको एक्सेस करना है, ठीक है ना। अभी क्या होता है ना, अभी मान लो कि इसके ऊपर एक ऐड आता है, ठीक है ना। मतलब जब भी अपने क्रोम में एक्सेस करते हैं तभी भी ऐसे एक ऐड आता है ना, ऐड एडवर्टाइजमेंट टाइप का एक पॉपअप शो होता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, जैसे ही ऐड आता है ना, ऐड आता है, उसको हम ऐसे सिंपली उसको साइड में क्या होता है, एक क्रॉस का सिंबल आता है जिसको क्लोज करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, ऐड आते ही सिंपली उसको जैसे प्रेस कर लेते हैं, है ना, ऐड बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए। लेकिन अगर आपको डार्क वेब में कहीं से आपको ऐसे कुछ ऐड दिखाई दिए तो आप सिंपली इसको क्लोज मत करना, क्योंकि जो क्रॉस का जो सिंबल होता है उसमें आपका जो फाइल, उसमें आपका जो माइलिशियस फाइल, जो वायरस होता है वो उसमें हाइड रखा होता है, छुपा कर रखा होता है। जैसे कि वो पॉपअप आता है और आप जाके उसको, क्योंकि कॉमन से बात है ना, अगर कोई ऐड आता है उसको क्लोज करेंगे। तो जैसे ही जो यूजर सिंपली क्लोज बटन प्रेस करेगा तो उसके सिस्टम का बैकएंड में वो ऑटोमेटिकली वायरस सिस्टम में एंटर करके सिस्टम को हैक कर लेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से होता है, तो इन सब चीजों की थोड़ा सा एक्टिविटी से आपको लाइक सेव रहना है, अलर्ट रहना है, ठीक है। तो ये था आपका एक अजीब सा साइट, ठीक है ना, सीक्रेट हिडन जो भी। देन आपके आता है एक वेब ब्राउजर, ओके, टॉर का एक, मतलब डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए एक ब्राउजर है, सर्च इंजन, जस्ट लाइक हमारा गूगल। गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है ना। तो गूगल के थ्रू हम कुछ भी सर्च करते हैं, है ना। तो सेम लाइक डार्क वेब में आप इसके थ्रू आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी सर्च करोगे आपको सारा इन्फॉर्मेशन डार्क वेब से प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, जिसका नाम है टच। ओके, और ये इसका यूआरएल है। ओके, तो ये चीज़ है लाइक थोड़ा सा सिक्योर तो है ही, ठीक है, सिक्योर हम है, ठीक है। जैसे कि रशिया, जर्मनी, आपका आईपी एड्रेस बहुत फुल्ली सिक्योर है। फिलहाल हम हमारा आईपी प्रोटेक्टेड है, सिक्योर है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अलर्ट रहना हमेशा, ठीक है। एंड देन ये तो वेबसाइट था, और देन ये आता है आपका एक बहुत खतरनाक वेबसाइट, ठीक है, लाइक इंटरेस्टिंग भी है समझ लो। और इसमें आप चाहो तो रजिस्टर नहीं करना, ठीक है ना, फालतू में। तो इसमें आप रजिस्टर कर सकते हो, लॉग इन कर सकते हो। और यहाँ पे क्या होता है ना, आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं द डार्क वेब हैकर्स। ओके, यहाँ पे आपको लाइक ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं हैकिंग का। अगर आप कुछ भी हैक करना चाहते हो, कराना चाहते हो, तो ये आपको हैक करा देंगे, ठीक है ना, कर देंगे आपका किसी का, अगर तुम इलीगल चीज़, क्योंकि एक इलीगल तो है ही, ठीक है ना, ऐसा कुछ करना हो तो बस इलीगल चीज़ है, ठीक है। आप कुछ भी एनी काइंड ऑफ हैकिंग अटैक, साइबर अटैक कुछ भी परफॉर्म करना चाहते हो किसी भी कंपनी में, किसी भी के ऊपर, किसी भी तुम्हारा टारगेट के ऊपर, तो ये लोग कर देंगे, ठीक है ना, लेकिन उसके लिए ये लोग चार्जेस पे करते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, रिमोट कंट्रोल द फोन ऑन समवन एल्स, मोस्ट न्यू मॉडल सपोर्टेड। ओके, इसने कहा कि कोई भी जो न्यू मॉडल फोन है ना, इसके वो लोग तुम्हें हैक कर देंगे, रिमोटली एक्सेस दे देंगे तुम्हें, तुम उसको रिमोटली आराम से एक्सेस कर पाओगे। लेकिन उसके लिए क्या प्राइस है, $7,
सॉरी $700। ओके, इतना डॉलर के बाद आप अगर उनका पे करोगे तो उनका आपका जो काम है, जिसका भी फोन आप हैक करना चाहते हो वो को कर देंगे प्रॉपरली। ओके, लेकिन देखो यहाँ पे क्वांटिटी लिखा गया है, अगर आप एक को करना चाहते हो तो उसके लिए इतना प्राइस है, अगर आप 2 फोन हैक करना चाहते हो तो उसके लिए प्राइस चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये सारे रहता है, ठीक है। देन यहाँ पे आता है आपका फेसबुक एंड ट्विटर अकाउंट हैकिंग। अगर आप फेसबुक ट्विटर हैकिंग अकाउंट को हैक करना चाहते हो तो आप $500 दे के करा सकते हो, है। तो फिर यहाँ पे अदर नेटवर्किंग और मतलब सोशल नेटवर्क जो साइट है, इंस्टाग्राम जो भी है बाकी सारे ट्विटर ये वगैरह सब $450 है ना। देन फुल पैकेज डील, यहाँ पे एक आता है फुल पैकेज डील, गेटिंग एक्सेस टू पर्सनल और कंपनी डिवाइस एंड अकाउंट्स एंड सर्चिंग फॉर डेटा इन इट। ओके, अगर किसी कंपनी को हैक करके, कंपनी के डिवाइस को हैक करके कुछ डेटा लाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें ये वाला प्राइस उसके लिए है ना। देन आप डॉ सेटअप परफॉर्म करना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, अलग अलग प्राइस रेंज। हैकिंग वेब सर्वर, गेम सर्वर, अभी इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कुछ लाइक ये सारे जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट हैकिंग परफॉर्म करने के लिए अगर आप करना चाहते हो तो ये जो हैकर्स है, इनका जो पीछे जो हैकर्स बैठे हैं ये लोग कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन उनका एक प्राइस लेंगे, ठीक है ना, प्राइस लेंगे, उनका एक फीस लेंगे वो। ओके, फीस लेने के बाद आपका काम कर देंगे वो, खत्म। विथ 30 डे फुल सर्विस, है ना। 30 डे फुल सर्विस, आई विल वर्क 8 आवर पर डे फॉर 30 डेज ओनली ऑन योर प्रोजेक्ट। तुम जो भी बोलोगे, तुम जो चीज़ भी बोलोगे वो लोग हैक कर देंगे 30 दिन में, मतलब 30 दिन तक करेंगे। लेकिन हर एक दिन में 8 घंटे वो लोग तुम्हारे लिए काम करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ करेंगे तुम्हारा $9,500 पे करने के बाद, है ना। फालतू को कहीं को पैसा खर्च करने का है ना, तो क्यों किसी को हैक करने का वैसे, है ना। तो बस इलीगल चीज़ है, बहुत बहुत इलीगल चीज़ है, इसमें अपना रजिस्टर ही मत करना कभी, क्योंकि वंस तुमने यहाँ पे रजिस्टर कर लिया तो मे भी तुम्हारा डेटा कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ, तो इसीलिए थोड़ा सा बी अलर्ट, है ना। तो सो दैट एंड ओनली एडिशनली एड जो भी है लिखा है फालतू फालतू चीज़, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे हैकिंग आपको सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। हेलो माय नेम इज क्या, जॉर्ज जॉर्ज जो भी है। My hacking skill are not as perfect as a license, but I'm really good social engineering and I really like messing people। ओके, जो भी है आप देखना यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स हैं। देखो यहाँ ये जो था ना, ये अलग सा बंदा है, ये जो हैकर है व्लादिमीर। ओके, पुतिन नहीं है वैसे, व्लादिमीर। ओके, ये हैकर का नाम व्लादिमीर है। ओके, एंड देन यहाँ पे और एक हैकर आता है जिसका नाम है जॉर्ज, इसका सर्विस है ये सारी चीज़। थोड़ा सा सस्ता में दे रहा है, फिर महंगा पता नहीं, लेकिन जो भी है तो इसका सर्विस है। और इसने पहले से आपको कह रखा कि मैं हैकिंग स्किल आर नॉट परफेक्ट। ओके, एज देन व्लादिमीर। ओके, तो व्लादिमीर जो हैकर है थोड़ा सा एक्सपर्ट है, मास्टर है, बट कोई ना, वो दोनों हैकर हैं यहाँ पे, तो इनसे आप चाहो तो सर्विस ले सकते हो, बट लेना मत। ओके, बस मैं एजुकेशनल पर्पज के लिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। ओके, सो दिस इज द वेबसाइट एंड ये तो हो गया आपका। लेकिन यहाँ पे और एक आता है वेबसाइट जिसका नाम है यूरोकॉन्स। ओके, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इसके थ्रू ना आप गन्स का लाइक मार्केटिंग लाइक परचेस कर सकते हो गन्स को, ठीक है ना। अलग अलग गन्स है, अलग अलग टाइप्स में। यहाँ पे 50 राउंड्स का एक है, अलग अलग चीज़ है, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, वेदर PPK कॉल .7 जो भी है। तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे अलग अलग बंदूकें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि आपको सारा सब कुछ इलीगल वे में आपको मिलेगा, ठीक है, अगर आप परचेस करना चाहो तो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल का गन्स आपको मिलेंगे, रिवॉल्वर टाइप सारे। उसका प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है, जितना आप अमाउंट लोगे, है ना, उसी हिसाब से प्राइस यहाँ पे होगा। तो वही सारी चीज़ें, तो ये एक अजीब सा वेबसाइट है, तो ये सारे इलीगल ही होते हैं वैसे, ठीक है ना। तो ऐसा, तो इसलिए इसी चीज़ में आप ऐसे रजिस्टर मत करना, अपना पर्सनल डिटेल्स में आप शेयर मत करना कुछ यहाँ पे, ठीक है। और बस थोड़ा सा सेफ रहने की कोशिश करना डार्क वेब में। अगर आपको ऐसी लाइक रिसर्च कर रहे हो तो कर सकते हो, है ना। और हाँ, यहाँ पे देखो एक चीज़, डॉक्टर क्रोनिक। ओके, डॉक्टर क्रोनिक नाम का एक वेबसाइट है डार्क वेब में, जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइक ड्रग्स प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है ना। सो फ्रॉम USA, ये डायरेक्ट आपको USA से आपको डिलीवर होंगे, है ना। तो ये ऐसे कोई ऐसे प्रमोट नहीं करो, बस आपको ऐसे नॉलेज मतलब नॉलेज के लिए बस बता रहा हूँ कि ये सारे ऐसी चीज़ होते हैं यहाँ पे इलीगल चीज़ें। तो इन सारे को बस आप एक्सेस मत करना, बस आप नॉलेज के लिए अगर आप रिसर्च कर रहे हो कहीं पे तो आप देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है यार, ठीक है ना। तो यहाँ पे रजिस्टर करने का ऑप्शन है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स है ना।
तो इसका प्राइस भी लिखा गया, कितने प्राइस है ये, $200 है ना। सर्विंग इज $5 फ्री फॉर ऑर्डर अवर दिस। अच्छा, कोई ना, मैं नहीं चल। तो ये सारी चीज़ें होते हैं यहाँ पे। वी करेंटली शॉप मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ऑल डिलीवरी रिसीव बिफोर। यहाँ पे टाइम भी लिखा दिया है, ठीक है ना, किस टाइम पे। तो ये छोड़ो जो भी है, ये बस नॉलेज पर्पज के लिए है। तो कोई से मतलब परचेस वगैरह मत करना, अपना जो पर्सनल डिटेल्स है यहाँ पे शेयर मत करना, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एक। यहाँ पे एक आता है फेक यूके का पासवर्ड बनाने के लिए, है ना। बना के दे देंगे ओरिजिनल वाला, लेकिन फेक तो है ना, फेक तो फेक ही होता है। लेकिन होता है बहुत सारा, लाइक थोड़ा सा लाइक प्रोफेशनल दिखता है, ठीक है ना, ओरिजिनल टाइप का दिखता है, ठीक है ना, पास हो जाता है। तो यहाँ से बहुत सारी ऐसी लीगल चीज़ें होते रहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे जो लोग यूके से यहाँ पे आने जाने में चलता रहता है इसी फेक आईडी के थ्रू, है ना। वी आर सेलिंग ओरिजिनल, देखो इसने बोला कि ओरिजिनल यूके पासवर्ड देंगे, है ना, लेकिन फेक तो है ना। तो वही इलीगल के थ्रू ये लोग सब कुछ करते हैं, ठीक है ना। अगर अगर आपको ये ऑनलाइन प्रोवाइड मतलब ओरिजिनल पासवर्ड प्रोवाइड कर दिए थे ना, तो वो भी इलीगल मतलब टेक्निक्स यूज करके वो लोग किए होंगे, ठीक है ना। तो उनके लिए आप इतना अमाउंट पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक अजीब सा साइट है, ठीक है, यूके का पासवर्ड बनाने के लिए, ठीक है। और एक है जो कि स्पाई गेम इसका नाम है, जो कि बहुत खतरनाक है आपके लिए, सबके लिए, ठीक है ना, और मेनली लेडीज के लिए। ओके। तो यहाँ पे क्या ना, मतलब डेटा सेल नहीं होता है, मतलब यहाँ पे डेटा को सेल किया जाता है। ओके, सेल किया जाता है, परचेस किया जाता है, यहाँ पे सब कुछ सब डेटा का आदान प्रदान लगा रहता है, ठीक है ना। इलीगल है, ठीक है, ये बहुत खतरनाक इलीगल है। तो यहाँ पे आप कुछ रजिस्टर वगैरह करना मत, मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा अलर्ट अलर्ट रहने के लिए आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है बस। यहाँ पे देखो, रैंडम कॉल्स यहाँ पे लड़की मतलब लेडीज के लिए मतलब बहुत लाइक क्या बोल सकते हैं, सिक्योरिटी बहुत यहाँ पे बहुत हाई रखना चाहिए, ठीक है ना। किसी भी चीज़ पे अगर आप कुछ भी आप एक्सेस कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो ना, आप बहुत सिक्योर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे मैं लॉग इन करके देख चुका हूँ कि यहाँ पे अलग अलग कंट्री से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग सिटी से जो लड़कियों का सिस्टम को हैक करके उनका फोटोज, प्राइवेट फोटोज लाइक हो गया, या फिर उनका जो घर का वो लोग डेली टाइम में क्या करते हैं, है ना, डेली रूटीन में, ठीक है, उनका फोटोज कैप्चर करना या फिर कुछ भी हो गया, उनका सारा पर्सनल लाइफ में वो लोग इंटरफेयर करके सारे फोटोज वीडियोज को कैप्चर कर लेते हैं। और यहाँ पे ये लोग सेव करते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत लाइक अजीब अजीब चीज़ें हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ है, एक तुम्हारा कैमरा, कुछ कुछ कैमरा को वो लोग हैक कर रखे हैं, ठीक है ना। कहाँ कहाँ का मतलब किसी स्टेट का पता नहीं, किसी कंट्री का होगा। तो कैमरा को लोग हैक कर रखे हैं, है ना। तो वो लोग तुम्हें 24 आवर लाइक नजर रखते हैं, आप क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्या चीज कर रहे हो, है ना। तो उसमें तो आपका प्राइवेट फोटोज वीडियो तो मतलब कैप्चर होगा ही ना, कॉमन सी बात है। तो इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहना कि आप थोड़ा सा हमेशा नोटिस करना कि आपका सिस्टम की हैक हुआ है कि नहीं, या फिर हैक हुआ तो किस तरह से उसको सब कुछ करोगे। तो ये सारी चीज़ हम अपने हमारा जो साइबर एथिकल हैकिंग का जो कोर्स है, साइबर सिक्योरिटी का, इसमें हम आपको 1 मंथ के कोर्स में सारा एडवांस सिखाया गया, मतलब सिखाया गया है, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो उसको एनरोल कर सकते हो, है ना, जो कि लाइव क्लासेस प्रोवाइड होते हैं वैसे। तो यहाँ पे आपका सब कुछ देखो, यहाँ पे कंट्री वाइज है। कंट्री में इसके अंदर आपको स्टेट दिखेंगे कि किस स्टेट से, किस सिटी से, है ना। उनका फोटोज वीडियोस, उनका कैमरा को एक्सेस करेंगे ये लोग, है ना। तो ये सारी चीज़ लाइक ये लोग यहाँ पे शेयर करते रहते नहीं। लेकिन अगर इसको आप खरीदना चाहते हो तो वो भी खरीद सकते हो, उसको पैसा देके, है ना। तो ये सारी चीज़ हमारी पर्सनल लाइफ है राइट नाउ, अभी इंटरनेट में फुल्ली पूरा पब्लिश हो चुका है, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर आप कुछ भी चीज़ एक्सेस कर रहे हो, कोई भी अननोन साइट पे जा रहे हो, तो थोड़ा सा अलर्ट होके जाओ, या फिर थोड़ा सा सिक्योरिटी के साथ जाओ, वीपीएन वगैरह सब कुछ ऐप्स लगा के, है ना। क्योंकि आजकल के टाइम में सब कुछ बहुत रिस्की हो चुके हैं, है ना। किसी की प्राइवेट फोटोज वीडियो सब कुछ यहाँ पे है, तो बहुत खतरनाक है। तो इसीलिए इसलिए हमेशा अलर्ट रहना, मेनली गर्ल्स। और बस, और क्या, इंटरनेट में थोड़ा सा सेफ रहने की कोशिश करना, और साइबर सिक्योरिटी नॉलेज रहना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो भी आपके साथ ये सारे फ्रॉड वगैरह होंगे, या फिर आपका सिस्टम हैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हमारे हमारे साथ स्कैम होता है। अगर आपके पास नॉलेज होता तो आपके साथ स्कैम नहीं होता, क्योंकि आपको पता ही है पहले से कि किस तरह से स्कैम किया जाता है, कौन सा टेक्निक्स यूज करके वो लोग स्कैम करते हैं, हैकिंग करते हैं, कि आपको पहले से पता है। तो वो गलतियां आप फिर से नहीं करोगे ना। तो इसीलिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है साइबर सिक्योरिटी का या फिर एथिकल हैकिंग का, है ना। सिक्योरिटी पर्पज के लिए या फिर एजुकेशनल पर्पज के लिए आपको सब कुछ सीखना चाहिए कि हैकिंग किस तरह से होता है, किस तरह से उसको प्रिवेंट करेंगे, है ना।
जिसके लिए हम अपना कोर्स भी हम मतलब हमारे स्पैरोट सिक्योरिटी के थ्रू हम कोर्स लॉन्च करते हैं ना, जैसे कि आप प्रोफेशनल एथिकल हैकिंग का कोर्स लॉन्च करते हैं जो 1 मंथ के लिए है, सब कुछ आपको वहाँ पे आपको सब कुछ एडवांस लेवल में सिखाए जाएंगे। देन आपको पास 3 मंथ का डिप्लोमा साइबर सिक्योरिटी में आपको प्रोवाइड करते हो, है ना। तो वही, तो आप उसको परचेस कर सकते हो नॉलेज के लिए एंड आपके फ्यूचर के लिए, है ना। तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके, आई होप आप सबको आज के क्लास में सब कुछ समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, सी यू सून।